गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, जिसके अंदर हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट। इसके अंदर पहला क्वेश्चन बनता है कि एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा है, तो उसका रीजन क्या है। एक्चुअल में एमीन्स जो होते हैं वो पोलर कैरेक्टर के होते हैं, और पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दोनों आते हैं। तो पोलर कैरेक्टर के वजह से ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। कौन से बॉन्ड? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जबकि हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं कर पाता, इसीलिए एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो एमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि एमीन्स के अंदर नाइट्रोजन आता है, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन आता है। और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, जबकि ऑक्सीजन की 3.5 होती है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वहां पे उसका बॉइलिंग पॉइंट के चांसेस और ज्यादा होंगे। उसका रीजन ये है कि अल्कोहल के अंदर या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो OH बॉन्ड होता है वो ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, किसके मुकाबले में? एमीन्स के अंदर जो NH बॉन्ड है, क्योंकि एमीन्स के अंदर NH बॉन्ड होगा, जबकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH बॉन्ड होगा। तो OH बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए अल्कोहल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एमीन्स से ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी को लेकर। तो पहला पॉइंट इसके अंदर यह है कि जो एलिफेटिक अमीन्स है, लोअर वाले, यानी कि लोअर एलिफेटिक अमीन्स, यानी कि जिसके अंदर कार्बन जो है, ये कह लो कि छोटे अमीन्स जो होते हैं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं, ये पानी के अंदर आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं। बॉन्ड अगर बना लिया तो सीधी सी बात है, सोल्यूबल है। लेकिन इनकी सोल्युबिलिटी, एमीन्स की सोल्युबिलिटी घटती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे अमीन्स बड़े होते चले जाएंगे, इनकी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर कम होगी। तो उसका रीजन भी हम देखेंगे। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ेगा, तो इनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, यानी कि इनके अंदर एल्काइल पार्ट होता है, वो उसका हाइड्रोफोबिक नेचर सामने आता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है? जो पानी से डरता है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिक का मतलब डर। तो ये इनका हाइड्रोफोबिक नेचर सामने आने लग जाता है जैसे जैसे एमीन्स बड़े वाले हम यूज करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जो लोअर एलिफेटिक एमीन्स है वो पानी के अंदर सोल्यूबल है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इजिली। लेकिन बड़े वाले एलिफेटिक एमीन्स वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, क्योंकि उनका हाइड्रोफोबिक नेचर क्या आता है? सामने आता है। हाइड्रोफोबिक नेचर उनको रोकता है ऐसा करने से। ठीक है, एक और चीज इसके अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो एमीन्स की सोल्युबिलिटी है पानी के अंदर, और एक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की जो सोल्युबिलिटी है पानी के अंदर, तो किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है? तो ये कहता है कि एमीन्स की सोल्युबिलिटी पानी के अंदर वो लेस होती है, किनके बजाय? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय। तो उसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि एमीन्स के अंदर नाइट्रोजन होता है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक के अंदर ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, इसीलिए जो है एमीन्स वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं पानी के साथ। तो जो वीकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ वो कम सोल्यूबल होगा, और वो कौन बनाते हैं? एमीन्स। और जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ वो ज्यादा सोल्यूबल होगा, और वो कौन बनाते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन्स।